बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है। अवध विश्वविद्यालय में आपका ये जो पेपर रहता है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका कराया जाता है। आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आपको अनिवार्य रहता है। सभी विद्यार्थियों को पेपर देना बहुत ही अनिवार्य रहता है, क्योंकि इस पेपर में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको अपना बीएससी जो है फर्स्ट ईयर आपको पुनः इसको करना पड़ेगा। इसलिए ये पेपर कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी देख लेंगे। हिसाब से देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जो है 5 आपको जनवरी में पेपर लगा हुआ है अवध विश्वविद्यालय का। इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर के जितने भी प्रश्न है अवध के ही बच्चे नहीं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन जो है सभी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। यही प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है। और अवध यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो इनका सेम इसी तरह का पेपर ही आएगा। पूरा का पूरा जो आपका पेपर रहेगा इसी बेस पर पूरा का पूरा पेपर आएगा आपका। यहाँ से हम पेपर की बात करें तो आपका एक कंपलसरी पेपर होता है को करिकुलर कोर्स के तहत ही आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का क्वेश्चन पेपर है हाइजीन का, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा आपका पेपर रहता है। ये जो आपका पेपर रहता है आपको एमआर सीट मिलेगी आपको, उसी में आपको जो है इसमें आपको गोला करना रहेगा, ठीक है, सभी प्रश्नों को। इसलिए आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी के सभी प्रश्न। यदि हम इसकी पेपर की बात करें तो पेपर के यहाँ से कोड भी लिखा हुआ है। पेपर की हम हिंदी में बात करें तो ये खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के क्वेश्चन पेपर है। आपको देख लेना, ये देखिए बॉयज में लड़कों में पेपर आपका कराया गया था, एक लड़कियों में भी पेपर कराया जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो रहते हैं ऐसा नहीं कि केवल ये बॉयज का पेपर है तो केवल लड़कों के लिए ही इसमें के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये इसमें के प्रश्न लड़कियों में भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं लड़कियों वाला भी मैं पेपर जल्द से जल्द उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लेना, ठीक है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो पूरे आपको 100 इसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पूरे आपके 100 आपको क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू। आपको एमआर सीट मिलेगी, जो उसमें का ऑप्शन सही रहेगा उसी पर आपको गोला करना रहेगा, ठीक है। यदि इसके प्रश्नों की बात यहाँ से किए ले रहे हैं, सभी प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए पूरा का पूरा 100 का पूरा मॉडल पेपर रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए देख लेना है। ऐसा ही अवध विश्वविद्यालय का पूरा क्वेश्चन पेपर इसी तरह का आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। चलिएगा हम प्रश्नों की चर्चा के ले रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें आपका आया हुआ है, इसको देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है कि प्रातः कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप से जो है मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। अभी ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य से कौन सी विटामिन हमें प्राप्त होती है, तो जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसमें का डी विकल्प जो रहेगा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव शरीर की पहली आवश्यकता क्या है। मानव शरीर की जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है भोजन, ठीक है। भोजन पे लगाइएगा, इसकी पहली आवश्यकता होती है। ये सभी प्रश्न में बता रहा हूँ सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, स्पेशली एक ही यूनिवर्सिटी के लिए नहीं प्रश्न। यही प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में दोहराए जा रहे हैं, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख के जाएंगे, ठीक है। इसका मैंने एक प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाकर उसमें देख लीजिए। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व करा दिया हो, आप जाकर देख लीजिए। सभी मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर मुझे भेजते हैं टेलीग्राम पर, मैं सभी यूनिवर्सिटी के करीब मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। आप भी अपना पेपर हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं उसका भी सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। यदि इसके अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि आहार किसमें सभी घटक यानी जो है आहार जिसमें सभी जो है घटक सही अनुपात में होते हैं। कौन सा ऐसा आहार है जिसमें सभी जो आहार है कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही अनुपात में होते हैं। तो जो आपका संतुलित भोजन होता है, जो आपका बैलेंस डाइट होता है, इसमें जो है सही अनुपात में जो है आहार होते हैं, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे। निम्न में से कौन सा कोविड-19 से संबंधित है। निम्न में से कौन सा है जो कोविड-19 से संबंधित है। कोरोना भी जहां तक सभी को पता होगा, कोरोना जो है ये तो सभी को पता होगा इसी से संबंधित है। और डेल्टा वेरिएंट, ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, ये भी कोरोना का ही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो है। और कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन ही है आपका कोरोना की, इसलिए आप डी वाले पे लगा दीजिएगा। इसमें का सही विकल्प हो जाएगा डी, जो ऑप्शन है एकदम सही राइट है विकल्प इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कौन सा यानी कौन कोविड-19 वैक्सीन है। कौन जो है कोविड-19 जो है 19 जो है वैक्सीन है। यदि इसकी बात करें तो कोवैक्सीन जो है ये भी है, और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन जो है कोविड-19 में आपकी आयोजित कराई गई थी, आपकी लगाई जाती थी, इसलिए दोनों इसमें के सही है। आप सी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का सही हो जाएगा विकल्प आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि कोविड-19 का वेरिएंट है। कोविड-19 का वेरिएंट कौन है। यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 6 नंबर आपका क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो कोविड-19 का जो वेरिएंट है ये डेल्टा और ओमिक्रॉन, डेल्टा और ओमिक्रॉन का आपने नाम सुना होगा, ये दो इसके वेरिएंट है, ठीक है।
इसलिए इसमें का डेल्टा वायरस, इसमें का ओमिक्रॉन तो दिया नहीं हुआ इसमें, इसलिए आप सीधे डेल्टा पे लगा देना, आपको सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि कोविड-19 से संबंधित है, कोविड-19 से जो संबंधित है आपका एंटीजन टेस्ट भी है संबंधित है, ठीक है, और आपका ये भी आपका RT-PCR भी संबंधित है, इसलिए आप ए बी दोनों पे लगाना, आपको सही रहेगा इसमें का विकल्प, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि एड्स दिवस कब होता है या फिर कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, काफी बार रिपीट हो रहा है, इसको बिल्कुल आपको देख लेना है, बहुत ही इजी प्रश्न भी है, इसको देख लेना है। एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसकी हम बात करें तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ये जो है एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। 1900 ये जो है 88 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1988 से इसकी खोज हुई थी। ये जो है 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए आप 1 दिसंबर वाले पे आपको लगाना है, डी वाला इसमें का सही रहेगा विकल्प। फिर सिट्रस अच्छे स्रोत होते हैं, सिट्रस फल जो होते हैं यानी जो खट्टे फल जो होते हैं किसका अच्छा स्रोत होते हैं, ये जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं, सभी को पता होगा, इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश स्रोत है, सूर्य का जो प्रकाश है किस विटामिन का स्रोत है, ये विटामिन डी जो है सूर्य की प्रकाश से हमें प्राप्त होती है, इसलिए आप डी वाले पे ही लगाना है आपको। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की यदि हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सभी को पता होगा, पहला वाला इसमें लगाना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की यदि हम बात करें तो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, सीधे बी वाले पे लगा देना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि गाजर उत्तम स्रोत है, गाजर जो है किसका उत्तम स्रोत है, विटामिन ए जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको सीधे विटामिन ए पे आपको लगा देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हमें नहीं खाना चाहिए, हमें कौन सा इसमें से भोजन जो है नहीं खाना चाहिए, जंक फूड, फास्ट फूड और परिष्कृत फूड जो है ये भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए इसमें डी वाले पे लगाना है। ये सभी भोजन है, इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी जो फूड दिए हुए इनका ज़्यादा मात्रा में कहीं नहीं हमें खाना चाहिए, ठीक है, इसलिए डी वाले पे आपको लगाना है उपयुक्त सभी, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही इजी आपका दिया हुआ है, आयोडीन की कमी से जो रोग आपका होता है ये घेंघा रोग होता है, बी वाले पे आपको लगाना है, 15 नंबर का आपका एकदम सही विकल्प आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि आजकल की सामान्य बीमारियां हैं, आजकल की सामान्य बीमारियों की बात करें तो आपका मधुमेह भी सामान्य बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, मोटापा भी, सभी ये जो है सामान्य बीमारी है, जही देखा जाए तो हिसाब से कॉमन डिजीज है ये सभी, इसलिए आप डी वाले पे आपको लगा देना है उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि बुखार लक्षण है, बुखार किसका लक्षण है, ये कोविड जो होता है, कोरोना में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुखार ही होता है, जुकाम होता है, और डेंगू में भी यही लक्षण होता है, चिकनगुनिया में भी यही रहता है, इसलिए आप सीधे डी में लगा देना है। बुखार जो है ये तीनों के लक्षण है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, इसलिए डी वाला इसमें का एकदम राइट आपका विकल्प हो जाएगा। ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्लेटलेट्स की कमी से प्रेक्षित होती है, प्लेटलेट की जो है किस कौन सा ऐसी बीमारी है जिसमें जो प्लेटलेट्स जो है कम हो जाती है, जो डेंगू होता है ना, मच्छरों के काटने से होता है ना, डेंगू की कमी से जब भी होता है ना, प्लेटलेट्स इसमें जो है गिरने लगती है मनुष्य के, ये प्लेटलेट्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही नुकसानदायक भी होती है शरीर में, क्योंकि इनकी यदि कमी हो जाए ना, ये आपके 2.5 लाख से ऊपर जो रहती है इसकी प्लेटलेट्स, ये एकदम सामान्य माना गया है। यदि जो है ये देखा जाए तो 50,000 से जब नीचे आती है ना, तो मनुष्य को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए जो है ये डेंगू जो बीमारी है इसमें जो प्लेटलेट्स जो होती है ये बहुत तेज़ी से जो है गिरने लगती है, इसलिए इसमें का जो है डेंगू इसमें का सही विकल्प आपका हो जाएगा, डेंगू वाले पे आपको लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है DPT जो है संयोजित वैक्सीन एक समूह है जो 3 बीमारियों का विरुद्ध होती है, कौन सी सी बीमारी जो 3 DPT जो संयोजन वैक्सीन जो है कौन सी सी 3 बीमारियों में इसका यूज होता है, यह होता है डिप्थीरिया में भी इसका होता है, पार्ट्यूरियस में भी होता है, टेटनस से, तीनों बीमारियों में जो है आपका DPT वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए आप डी वाले पे आपको लगा देना है, तीनों वैक्सीन में इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अति अधिक वसा संकेंद्रित के कारण शरीर का भार अपवाद रूप से बढ़ना घातक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो वसा संकेंद्रित कारण जो शरीर का जो भार जो होता है अपवाद रूप से बढ़ना जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये किसके कारण होता है, यदि हम बात करें तो ये जो होता है मोटापे के कारण होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आप ए आपको लगा देना है, ठीक है, मोटापा के कारण ही फैट आपका बनने लगता है शरीर में, इसमें का पहला ही विकल्प आपका सही रहेगा, लगा देना आपको। उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या है,
देखिए उच्च रक्त जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, इसके बहुत सारे लक्षण, जैसा कि आपका सुस्ती भी रहता है, सिर में दर्द तो कॉमन रहता ही है, और उल्टी भी हो सकती है। इसलिए आप डी वाले पे आपको लगा देना है, सही रहेगा इसमें का विकल्प, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हो कि स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना रहता है। यदि इसके शरीर के तापमान की यदि हम बात करें तो मनुष्य के स्वस्थ, तो आपका जो 98.4 जो होता है फ़ारेनहाइट, इसमें का सही विकल्प रहेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानव का रक्तचाप जो होता है, मानव का जो सामान्य जो रक्तचाप होता है कितना होता है, यह होता है 120/80 होता है, ठीक है। इसमें का जो है बी वाले पे आपको लगा देना, एकदम सही विकल्प आपका हो जाएगा ये। आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है। जो आहार में लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये रक्त द्वारा जो है अवशोषित होता है। किसके द्वारा होता है, यदि इसकी बात करें तो ये आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। आप बी वाले पे आपको लगा देना है, ग्लूकोज के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ORS जो होता है, सब्जीकरण जो होता है, ORS जो होता है ये घोल होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड फॉर क्या होता है, ये होता है ओरल आपका आपका रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें का पहले पे आपको लगा देना है, इसमें का पहला विकल्प आपको जो रहेगा सही हो जाएगा, ठीक है, 25 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टीबी रोग है। टीबी रोग किसका है, किसके कारण होता है, यदि इसकी बात करें तो बी वाला विकल्प आपका सही है इसमें का, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्लोसिस जो होता है सी की कमी से, यही इसी रोग के कारण टीबी होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित की यदि बात की जाए ना, तो विषाणु जनित कौन सा रोग है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है अपवाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर आपका इंग्लिश में दिया हुआ है कि विच वन इज नॉट वायरल डिजीज, यानी कौन सी विषाणु जनित रोग नहीं है। इधर आपका इंग्लिश में ये पूछा गया है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो है नॉट नहीं इसमें था। कहीं ना कहीं देखा जाए, या पहले हम देख लेते हैं कि कौन विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु जनित एकदम रोग की बात करें, जो एड्स होता है, ये होता है विषाणु जनित रोग, ठीक है। एड्स जो होता है विषाणु जनित रोग होता है। यदि पूछ लेगा कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड जो होता है ना रोग, टाइफाइड जो होता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता, जिसे हैजा भी कहते हैं ना, ये जो है विषाणु जनित डिजीज नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ दोनों आपको रोग समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। बुखार जो है लक्षण नहीं है, बुखार किसका लक्षण नहीं है। देखिए कोरोना का भी बुखार लक्षण है, डेंगू का भी, मलेरिया का भी लक्षण है। जो फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर से पैर वार में टूट जाता है, वो फ्रैक्चर होता है, इसमें बुखार का कोई लक्षण ही नहीं देखा जाए, तो इसलिए आप डी वाले पे आपको लगा देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है। देखिए शरीर का तापमान मापने के लिए बहुत सारे पैमाना है, जैसा कि आपका डिग्री सेल्सियस में भी इसको मापन किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, और परम तापीय, तीनों में इसका मापन किया जाता है। इसलिए आपको उपयुक्त सभी पे लगा देना है, सही रहेगा इसमें का, ठीक है। कौन जैविक अंग नहीं है। यदि हम जैविक अंग की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा जो है जैविक अंग नहीं है। अब सबसे पहले देखना क्या है, जैविक अंग होते क्या हैं। अब दो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैविक अंग यदि कभी भी पूछेगा ना, तो हृदय, गुर्दा और यकृत, शरीर के जो अंदरी पार्ट होते हैं ना जैविक, जिसे कहीं ना कहीं देखा जाए कार्य रहता है, जो कार्य रहता है शरीर के अंदर का, ये जो हृदय, गुर्दा और ये यकृत होते हैं ना, ये सभी जो है जैविक अंग आते हैं। यहाँ से पूछा गया कि जैविक अंग नहीं है, तो इसलिए आपको हाथ लगा देना है कि ये जो हाथ है ये जैविक अंग नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को कहते हैं। शारीरिक जो है अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, विकलांग भी कहते हैं, दिव्यांग भी कहा जाता है, शरीर रूप से चुनौती प्राप्त ये भी कह सकते हैं। इसलिए आप डी वाले पे आपको लगाना है, इसमें का सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जयपुर फुट है। जयपुर फुट क्या है। जयपुर जो फुट है ना, फुट जिसे कहते हैं ना, ये है रबड़ से के बना कृत्रिम पैर। ये जो है रबड़ का, ये जयपुर में है, ये रबड़ से बना एक कृत्रिम पैर है, रबड़ का बना, ठीक है। जो विद्यार्थी का पैर वगैरह कट जाता है ना, तो इसी का लगवाते हैं, वही जो है ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। ये रबड़ का बना कृत्रिम एक पैर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर जो है मापित किया जाता है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का स्तर किससे मापन किया जाता है, ऑक्सीमीटर से। इसमें का सी वाला सही रहेगा विकल्प। फिर शिशु बच्चे के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ये शिशुओं के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो होता है माँ का दूध, ठीक है, मदर मिल्क रहता है, इसलिए आपको बी वाला ही लगाना इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कार्जनोजन कारण है, कार्जनोजन किसका कारण है? यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो कारण है कैंसर का कारण है, डी वाला आपको लगा देना है, सही हो जाएगा इसमें का। फिर जल का सूत्र क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न दिया हुआ है, H2O होता है, सभी को पता होगा जल का और सूत्र। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि हरी सब्जी जो होता है उत्तम स्रोत है, हरी सब्जी जो है किसका उत्तम स्रोत है? लौह तत्व का, ठीक है, आयरन का जो है अच्छा स्रोत है, बी वाला इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्रतिदिन यानी पानी लेने की जो अनुशासित मात्रा है कितनी है? प्रतिदिन कितना पानी हमें पीना चाहिए? ये जो होता है 2 से 3 लीटर जो प्रतिदिन हमें पानी इतना पीना ही चाहिए, ठीक है, इसमें का बी वाला सही है विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मूत्र से रक्त का जो होता है पृथक्करण होता है किसके द्वारा होता है? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है 39 नंबर क्वेश्चन दिया, ये होता है किडनी द्वारा, गुर्दे द्वारा होता है, इसमें का बी वाला सही है विकल्प, ठीक है। शरीर में आयोडीन की आपूर्ति होती है, शरीर में आयोडीन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? नमक के द्वारा होता है, सभी को पता है, इसमें का बहुत इजी प्रश्न है सभी। उतक की मरम्मत का कार्य क्या होता है? उतक की मरम्मत की कार्य की हम बात करें तो ये क्या होता है? उतकों की जो मरम्मत का कार्य जो होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतक का मरम्मत करती है, सभी को पता होगा, इसलिए आप इसमें का बी वाला सही रहेगा। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन की आधारभूत इकाई यदि पूछेगा तो आपको एमिनो एसिड आपको लगाना है, ठीक है, एमिनो एम्ल जो है ये प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन था आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो दूध में उपस्थित जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? यदि इसकी बात करें तो लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, बी वाला इसमें का सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्न विटामिन को कोबालामीन के नाम से जाना जाता है, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? विटामिन जो आपका B12 है, ठीक है, इसे कोबालामीन के नाम से जाना जाता है, इसमें का बी वाला सही रहेगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 45 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन जो के है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इसलिए डी वाला इसमें का सही रहेगा आपका विकल्प 45 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है, दोपहर भोजन जो कार्यक्रम संबंधित है ये है प्राथमिक स्कूलों शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, प्राइमरी जो होता है ना, इसमें इसका भारतीय सरकार द्वारा आयोजन किया गया था, इसलिए इसमें का जो विकल्प रहेगा आपका बी वाला सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शिशु के लिए पहले 1000 दिन का जो 1000 दिन का जो महत्वपूर्ण होते हैं क्या होता है? यदि इसकी बात करें तो ये होता है प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए, ठीक है, इसमें का आपको ऑप्शन जो रहेगा एक हिसाब से देखा जाए तो मस्तिष्क के लिए भी होता है, हड्डियों के लिए भी होता है, इसलिए आपको लगाना क्या है 47 नंबर में आपको डी लगा देना है, एकदम सही विकल्प आपका रहेगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। शिशु में प्रोटीन की अल्पता से होता है, यानी शिशुओं में यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका आपका मेरेस्मस, ये रोग हो जाएगा, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए प्रोटीन की कमी से आपका क्वोशियोर कोर रोग भी होता है, लेकिन यहाँ से शिशुओं में पूछा गया है, इसलिए आपको दूसरा वाला ही इसमें का विकल्प एकदम सही रहेगा, इसलिए दूसरे वाले भी आपको लगाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या है? गरीबी भी है, मिलावट भी है, शिक्षा भी है, सभी इसके हैं, कहीं ना कहीं उत्तरदायी इसके घटक हैं, इसलिए आपको डी लगाना है, इसमें का सही रहेगा। भारत की जनसंख्या कम है, भारत की जनसंख्या किससे कम है? ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, लेकिन अगर हम बात करें इस साल की तो आपका इस बार जो सर्वे हुआ या फिर जो इसका देखा जाए आंकड़ा देखा जाए जनसंख्या का विश्व भर में, तो अब जो है भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है, पहले भारत का जो था दूसरा स्थान था विश्व में, लेकिन 2023 के हम लेटेस्ट हम जनगणना की बात करें तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चीन को भी इसने पीछे पिछाड़ दिया है, इसलिए यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे यानी बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत ही आपको लगाना पड़ेगा। यदि हम दोनों देशों की यदि हम जनसंख्या के कुल यदि हम बात कर ले तो कितनी कितनी दोनों की जनसंख्या है, चलेगा इस पर भी थोड़ा हम फोकस किए ले रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम पर कितनी है, ठीक है। यदि हम भारत की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो यह है 142.86 करोड़, 142 पॉइंट कितनी 86 करोड़ जो है 142.86 करोड़ है भारत की जनसंख्या। यदि हम चीन की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो
चीन की जनसंख्या जो है 142.56, ठीक है, 142.56 करोड़। भारत जो है चीन को पिछाड़ दिया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब जो है चीन है दूसरे स्थान पर आ गया है, भारत जो है सर्वप्रथम देश बन गया है विश्व का पॉपुलेशन के एरिया से देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है पॉपुलेशन वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। इसलिए आपको भारत ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है 2023 की लेटेस्ट जनगणना जो हुई है अभी जल्द में, उसके अनुसार जो है भारत विश्व का जो है प्रथम देश बन गया है पॉपुलेशन के मायने से, ठीक है। इसलिए भारत इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में औसतन हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं में कितना होता है। महिलाओं में जो है भारत में भारतीय महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है कितना होता है, ये 10 से 12 लगा दीजिएगा, इसमें का सही रहेगा, ठीक है। पहला इसमें का विकल्प हमारे हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में देना चाहिए। रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी को दूर करने के लिए आहार में क्या देना चाहिए, यदि इसकी हम बात करें तो देखिए पत्तेदार जो सब्जियां होती है ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयरन का स्रोत या सोर्स रहती है। और अंडा में भी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गुड़ में भी रहता है, इसलिए आपको सीधे डी पे आपको लगा देना है, एकदम सही आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। बच्चों को जो विटामिन ए की मात्रा दी जाती है पहले वाले पे इसमें आपको लगा देना है IU, आपका 1 लाख IU हो जाएगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में यदि हम कैल्शियम की कुल आवश्यकता की बात करें तो ये 1200 mg की होती है, मिलीग्राम की, इसलिए आप सी वाले पे आपको लगाना है। फिर प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी नींद भी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, पौष्टिक भोजन भी, उचित व्यायाम भी, सभी है, डी वाला इसलिए सही रहेगा इसमें का। खसरा किस प्रकार का रोग है, खसरा किस प्रकार का रोग है, यदि इसकी हम बात करें तो खसरा जो है ये जो है विषाणु जनित है, ठीक है, ये होता है वायरस से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हम 56 नंबर की बात करें तो विषाणु जनित रोग होता है खसरा की, ठीक है। खसरा रोग जो होता है किस कारण होता है, विषाणु जनित के कारण है, वायरस डिजीज है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हेपेटाइटिस रोग के से प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है इससे क्या प्रभावित होता है, यदि इसकी बात करें तो इससे जो है लीवर प्रभावित होता है, पहला इसमें का सही हो जाएगा विकल्प, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चेचक किस प्रकार का रोग है। चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है, चेचक जो है किस प्रकार का संक्रामक रोग है, यदि हम इसकी बात करें तो 58 नंबर क्वेश्चन की चेचक जो है आपका ये है विषाणु जनित, ये भी है आपका वायरल है, ठीक है, वायरस है, क्योंकि संक्रमण यहाँ से पूछा गया है इसलिए विषाणु जनित ही सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। विटामिन शब्द जो है इसको किसने प्रतिपादित किया, यदि हम इसकी बात करें तो जो फंक जी जो थे ना, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया, फिर इनको विटामिन शब्द नाम दिया, ठीक है, फंक जी, ठीक है। इसमें का फंक जो है ऑप्शन सी है इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइनोकोबाली यानी कोबालामीन जो है ये किस विटामिन को कहा जाता है। विटामिन B12 जो है इसे साइनोकोबालामीन कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में जो है कौन सा विटामिन जो होता है क्रियाशील होता है, यदि हम इसकी बात करें तो विटामिन जो आपका के होता है क्रियाशील होता है, पहला इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सबला योजना कब प्रारंभ हुई। सबला योजना जो है कब प्रारंभ हुई, यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। सबला योजना जो शुरू की गई थी ये 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला विटामिन कौन सा है, यदि हम इसकी बात करें तो 63 नंबर क्वेश्चन की ये जो है इसमें का जो है विटामिन डी जो है यही जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। इसलिए आपका इसमें का बी सही है ऑप्शन। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ के यदि हम पूरे नेम की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है एक हिसाब से देखा जाए तो ये, ठीक है। यूनिसेफ की यदि हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, चलिएगा इसको देखे ले रहे हैं। यूनिसेफ का जो नाम हो जाएगा पूरा नाम इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा ये आपका यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, इसमें का सी वाला विकल्प आपका सही है। ये कभी पूछ लेता है यूनिसेफ यानी कब स्थापित किया गया, किस वर्ष पूछ लेगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर
46, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया गया। ऐसा भी पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लेगा कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दोनों यहाँ से क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गए होंगे। फिर घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है, यदि हम घरेलू शर्करा की यदि हम बात करें तो, ठीक है, आपका 55 नंबर आपका 65 नंबर क्वेश्चन आपका है। घरेलू शर्करा जो होती है ये होती है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज जो होती है घरेलू शर्करा होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रोटीन नाम यदि हम बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार काफी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। एकदम प्रोटीन नाम की तो बात करें, प्रोटीन जो नाम है ये जो है मुल्डर ने इसका नाम को प्रतिपादित किया था या फिर प्रोटीन नाम दिया था, ठीक है, इसलिए पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। माँ के दूध में नहीं होता है, माँ के दूध में क्या नहीं पाया जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो 67 नंबर क्वेश्चन की, माँ के दूध में जो है ये आपका फ्लोराइड जो है नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें का सी वाला सही रहेगा। पीएम जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कब शुरू की गई, यदि हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 68 नंबर आपका क्वेश्चन है। यदि इसकी हम बात करें, ये जो शुरू किया गया था ये 21 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये 21 में शुरू किया गया था। ये आपका 29 आपका सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। 29 सितंबर 2021 में जो है प्रधानमंत्री शक्ति योजना का शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसमें का बी वाला सही ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन से और बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 69 नंबर आपका क्वेश्चन की, उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि हाई यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो कौन सी उसको आहार देना चाहिए, उसे आहार जो देना चाहिए डैश आहार देना चाहिए। इसमें का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आहार होता है जो होता है हाइपरटेंशन को कम करने का ही ये आहार होता है, ठीक है, इसमें का पहला ही विकल्प इसलिए सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है भ्रूण ही कहलाता है, इसलिए इसमें का बी वाला ही एकदम सही रहेगा 70 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 71 नंबर की, शुष्क त्वचा को पोलेग्रा नाम दिया गया है। शुष्क त्वचा को पोलेग्रा नाम जो है किस वर्ष दिया गया, यदि हम इसकी बात करें तो ये है 1735 में ये दिया गया इसका नाम, ठीक है। ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पोलेग्रा रोग जो है किसकी कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न आके कई बार यूनिवर्सिटी में, इस बार भी पूछा गया कुछ यूनिवर्सिटी में कि पोलेग्रा रोग जो है किसकी कमी से होता है। ये पोलेग्रा जो रोग होता है ये नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों, ये होता है नियासिन की कमी से। नियासिन को और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, B3। नियासिन नहीं दिया होगा तो B3 भी दिया होगा, क्योंकि B3 को नियासिन ही कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पोलेग्रा रोग जो है किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से, B3 की कमी से, ठीक है। ये नियासिन B3 एक ही चीज है। इसकी खोज कब हुई, जो है 1735 में हुई, ठीक है, 1735 इसमें का सही विकल्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म भार से 3 गुना हो जाता है, कब हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चे का जो भार होता है ये जन्म के कितने दिनों बाद हो जाता है 3 गुना। यदि इसकी बात करें तो जो है 12वें महीने में जो है बच्चे का जो है भार होता है 3 गुना हो जाता है, ठीक, उससे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। यदि आपको कब्ज हो जाती है तो कौन सा जो है पदार्थ जो है अधिक मात्रा में लेने की सलाह देता है, डॉक्टर ने भी कोई भी रिकमेंड करता है, वो होता है फाइबर, ठीक है, रेशे जो होता है इसकी सलाह दी जाती है फाइबर, ठीक है, पहला इसमें का सही रहेगा। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यदि हम एक जटिल कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ये सेलुलोज है, पहला इसमें का लगा देना आपको सही रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 75 नंबर आपका दिया हुआ है कि गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होता है। गर्भावस्था में जो कुपोषण यदि हो गया है तो इसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि इसकी बात करी जाए तो कम भार वाले बच्चे, ये इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और मोटे बच्चे ये भी हो सकता है। इसलिए आपको करना क्या है, मेरे हिसाब से तो पहला ही विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन में जो है मोटे बच्चे भी हो जाते हैं, कुपोषण का ये भी कारण रहता है, ठीक है, इसलिए आपको सीधे सी वाले पे लगा देना है, उपरोक्त तो सभी, ठीक है, सही रहेगा इसमें का सी वाला ऑप्शन, ठीक है, उपरोक्त दोनों। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो वह निम्न भार कहा जाता है। यानी
इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई शिशु का जो जन्म भार जो है कम हो तो वह निम्न भार कहा जाता है। निम्न भार कब कहा जाता है इसकी हम बात करें, कितने किलोग्राम पर। तो ये प्रश्न आपका जो दिया हुआ है इसमें आपको जो है 2.2 kg जो होता है, ये जो भार है निम्न भार कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगा देना, आपको सही रहेगा। ठीक है, निम्न में किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 46% जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन पहला इसमें का सही रहेगा। प्रोटीन सॉरी है, तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन इसमें का सही रहेगा विकल्प। ठीक है, इसमें प्रोटीन जो है पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 78 नंबर की, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन जो है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसकी हम बात करें तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 78 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें जो पाया जाता है कैसीन पाया जाता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है कैसीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें का सी वाला सही रहेगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समुद्री आपका खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यदि इसकी हम बात करें तो। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है स्रोत है, ये किसका स्रोत है बच्चों, ये आपका जो बी ऑप्शन है आयोडीन का स्रोत है, क्योंकि समुद्री देखा जाए तो उसी से ही नमक प्राप्त होता है, इसलिए आपको आयोडीन ही लगा देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के जो पत्ते होते हैं इसमें कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता है आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसमें का डी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यदि इसकी हम बात करें तो ये स्थित है मैसूर में। ये कहाँ स्थित है बच्चों, मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मैसूर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू किया गया। एकीकृत जो बाल विकास सेवा योजना है, जो इसका प्रारंभ कब से हुआ, यदि हम इसकी बात करें तो 82 नंबर क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। इसमें का जो डी ऑप्शन है 2 आपका अक्टूबर 1975 से इसका शुरुआत किया गया है, इसलिए जो है इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ग्लूटेन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है। ग्लूटेन जो होता है किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है गेहूं से। ठीक है, इसमें का बी वाला सही रहेगा। जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक जो घोल है किस अवस्था में दिया जाता है, आपका डाइहाइड्रेशन में दिया जाता है, यानी निर्जलीकरण में दिया जाता है, इसलिए पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। सोडियम युक्त जो आहार दिया जाता है कब दिया जाता है, यदि इसकी बात करें तो ये दिया जाता है उच्च रक्तचाप में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए नमक जो होता है, नमक का अधिक मात्रा लेने पे जो है उत्तर जो होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यदि कम है ना, तो उसको जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोडियम की सलाह दी जाती है नमक की, इसलिए इसमें का जो है पहला विकल्प आपका सही रहेगा। शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है, करता है ग्लूकोजन के, ठीक में ग्लाइकोजन के रूप में जो है भंडारित करता है, सी वाला सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सुक्रोज बना होता है। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है सुक्रोज बना रहता है, इसलिए पहला वाला आपको लगाना है, एकदम सही आपका विकल्प आपका रहेगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन था आपका। भी लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी है। लंबे समय तक कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, हृदय रोग भी हो जाती है, या फिर भुखमरी हो जाती है, या फिर मोटापा, ये सभी जो है लंबे समय तक कुपोषण के कारण ये सभी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप डी वाला लगा देना इसमें का। किस उम्र में सिर और सीने में गोलाई बराबर हो जाती है, यानी कौन सी ऐसी स्टेज रहती है, कौन सी ऐसी उम्र रहती है जिस पर सिर और सीने की जो गोलाई रहती है बराबर हो जाती है, यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 89 नंबर क्वेश्चन का जो है 2 वर्ष में जो है बराबर हो जाती है, इसलिए अब दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें का। परत ऑक्सीकरण सहायक है। परत ऑक्सीकरण जो है किसमें सहायक है, प्रतिरक्षा में, इम्यूनिटी में सहायक है, पहला इसमें का सही रहेगा। किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, संतुलित आहार पूरा करता है, इसलिए आपको सी वाला लगाना है, बैलेंस डाइट। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है, हीमोग्लोबिन को में जो हीम का जो अर्थ होता है लौह तत्व। ठीक है, आयरन इसका अर्थ होता है। ठीक है, डी वाला इसमें का सही रहेगा। इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। कौन सी बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, ट्रिपल वैक्सीन जो लगती है इसमें से कौन सी बीमारी में नहीं लगती है,
ये जो है गला घोटू, काली खांसी, ठंडे से तीनों बीमारी में जो है ये जो है ट्रिपल वैक्सीन जो है लगती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 93 क्वेश्चन है। ये तीनों बीमारी में जो है ट्रिपल वैक्सीन लगती है, लेकिन पूछा गया ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, तो ये जो है खसरा जो है ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, इसलिए अब डी वाला आपको लगा देना है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संक्रमण रोग। ठीक है, पहला वाला इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया, पूर्ण अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं? ये चलते हैं 6 महीने तक। इसमें का सी वाला विकल्प आपका राइट रहेगा 95 क्वेश्चन का। फिर हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में जो है नियासिन में क्या परिवर्तित हो जाता है? यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका ट्रिप्टोफैन जो होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आपको ट्रिप्टोफैन जो होता है पहला, इसमें का पहला विकल्प आप लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा 96 का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइनोडर्मा संबंधित है। फाइनोडर्मा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये वसा से ही संबंधित है, क्योंकि इसकी कमी से जो है कहीं ना कहीं त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं ना, इसलिए आपको वसा लगा देना है, क्योंकि वसा यदि आपके शरीर में कम होगी ना तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा, इसलिए आपको जो है वसा ही इसमें का सही विकल्प रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि उच्च रक्तचाप को साधारणतया कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को जो है यानी हाइपरटेंशन, सॉरी यहाँ से दिया हुआ उच्च रक्तचाप जो दिया हुआ है इसको साधारणतया क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। दी साइलेंट किलर इसको कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हाई ब्लड प्रेशर से व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, पोषक के जनक कौन है? यदि इसकी हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न बन जाता है। 99 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पोषक के जो जनक है ये आपका एवेजर है, जो है पोषक के जनक है। ए लेवेजर जो है पोषक के जनक है, पहला इसमें का जो विकल्प है सही रह जाएगा, हो जाएगा। फिर मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन लगा देना है। पूरा मैंने पेपर आपको सोल्व करा दिया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अगले साल कराया गया था अवध विश्वविद्यालय में, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। ये आपका लड़कों में पेपर आपका कराया गया था आयोजित, मैं लड़कियों वाला भी पेपर में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से पर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर से देख के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।